देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप अपने ऊपर इम्प्रूव कर सकते हो जिससे आपके लुक्स इम्प्रूव हों। बट हम आज उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सबसे फास्टेस्ट आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे आपके लुक्स को लेके। तो उसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ना। पॉइंट नंबर 1, फैशन सेंस, या आप ये कह सकते हो ड्रेसिंग सेंस आपका। इसके बारे में चर्चा करने से पहले फर्स्ट आप एक वीडियो देखो। इस वीडियो में आप देखोगे जो बंदा है वो ज्यादा फिट नहीं है, वो काइंड ऑफ एन एवरेज लुकिंग गाय है जिसकी थोड़ी सी तोंद भी निकली हुई है। बट स्टिल क्योंकि उसका फैशन सेंस इतना स्ट्रांग है, जिस तरह के आउटफिट्स के साथ मैच कर रहा है अपने लुक को, उसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि वो बंदा अनफिट है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर आप अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर लो तो आप यूं चुटकी बजा के विद इन 5 मिनट्स आपकी ओवरऑल लुक्स को बेटर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना। एक एडवांटेज खास करके इंडियन मेंस के पास ये है कि मेजॉरिटी लोग जो हम आसपास अपने आप में देखते हैं, उन लोग को कपड़े पहनने का उतना अच्छा सेंस नहीं होता। वो ऑलमोस्ट कुछ भी पहन के बाहर निकल जाते हैं ना। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप थोड़ा सा नॉलेज एक्यूमुलेट कर लो इस बारे में कि आपके ऊपर क्या सूट करता है और इन जनरल कौन सा कपड़ा आप पे बेटर लगेगा। तो ये थोड़े से इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप अपने लुक्स को एक लेवल अप इजीली लेके जा सकते हो ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल भी अगेन एक ऐसा चीज हो जाता है जो यूं आपके लुक्स को इंप्रूव भी कर सकता है या खराब भी कर सकता है, गिवन इन आप अपने फेस के शेप साइज के हिसाब से अगर हेयर स्टाइल चूज करते हो तो ट्रायल एंड एरर करके ही पता चलेगा कि आपके फेस में बेटर क्या लगता है, कौन सा हेयर स्टाइल लगता है। जैसे ही आप अपने बार्बर के पास जाके अपना हेयर स्टाइल फिक्स करवा लोगे, आपका ओवरऑल लुक्स एनहांस हो जाएगा, क्योंकि बॉयज में हेयर स्टाइल वन ऑफ द मेन चीजें हैं जो फर्स्ट लोग नोटिस करते हैं ना। नेक्स्ट चीज आ जाता है ग्रूमिंग एंड हाइजीन। ग्रूमिंग इन द सेंस जैसे कि कौन से स्टाइल का आपने बियर्ड या मस्टैच रखा है और आपका क्लीनिनेस कितना है आपके ओवरऑल लुक्स में, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये अगेन बाकी चीजों की तरह इंस्टेंटली आपके लुक्स को बेटर कर सकता है ना। ये कैसे करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम फेस पे अगर डिफरेंट टाइप के मस्टैच होने से ओवरऑल लुक्स चेंज हो जाता है ना। आपको खुद डिसाइड करना है आपके फेस पे कौन सा फेशियल हेयर बेटर लगता है, उसके हिसाब से आपको उसको ग्रूम करके मेंटेन करके रखना है सो दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक कंसिस्टेंट लुक निकल के आए जो आप पे सूट करे। अगेन ग्रूमिंग के साथ क्लीनिनेस और हाइजीन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइजीन इन द सेंस कि आपको मेक श्योर करना है कि आप साफ कपड़े पहनो, बॉडी से किसी भी तरह का गंदा ओडर ना आ रहा हो, कोई भी ज्यादा स्वेटिंग का इशू ना हो, अपने कपड़े साफ हो। इससे ये होता है कि एटलीस्ट अगर आप साफ सुथरे होते हो तो आप ज्यादातर लोगों के सामने अप्रोचेबल बन जाते हो ना। ग्रूमिंग में ये सब चीजें भी आ जाती हैं कि अगर आपके नाक के बाल या कान के बाल ओवरग्रो हो चुके हैं, आपको उन्हें भी ट्रिम करना है, इंक्लूडिंग योर नेल्स एज वेल। नेक्स्ट चीज आ जाता है स्किन केयर। आपको तो पता ही होगा अगर आपके फेस पे कोई भी पिंपल हो जाता है तो सबसे पहले लोगों की नजर उस पिंपल पे जाती है कि अरे यार मुंह में पिंपल क्यों हो गया है, कैसे हो गया है ना। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि अपने फेस को ज्यादा से ज्यादा पिंपल फ्री, स्कार फ्री रखने का ना। स्किन केयर के मामले में आपको मिनिमम 30 to 60 डेज देना ही होगा। आप कोई भी तरह का स्किन केयर रूटीन फॉलो करो उसका रिजल्ट दिखने के लिए ना। स्पेसिफिकली अगर आपको स्किन में बहुत सारे एक्ने का इशू है, चाहे वो एक्टिव एक्ने हो या फिर एक्ने मार्क्स हो या फिर किसी भी तरीके का अनइवन स्किन हो, तो उस सब के लिए आपको स्पेसिफिकली आपके स्किन टाइप के हिसाब से सीरम्स या क्रीम्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप कंसिस्टेंटली इन सारी चीजों को अप्लाई करोगे, आपके स्किन का टेक्सचर क्वालिटी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज ना। इसमें दो तरीके का मैं बात करना चाहूंगा। एक हो गया आपका फेस फैट और एक हो गया आपका बॉडी फैट। फेस फैट में बेसिकली ब्लोटिंग जिसे कह सकते हैं या फिर नॉर्मल फेस फैट भी कह सकते हैं ना। ब्लोटिंग हो या फेस फैट हो, दोनों को तभी आप लेके जा सकते हैं अगर आप ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को कमाएं ना। अगेन ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कमाने के लिए को दो चीजें करनी होंगी। आपको कैलोरी डेफिसिट में होना होगा एंड साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करना होगा ताकि आप मसल बिल्ड कर सको। अगर आपका फेस कार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, फेस में ज्यादा फैट होने की वजह से अब वो ठीक से नहीं दिखता ना। प्रोटीन को अगर स्पेसिफिकली कम करना है तो आप सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर का इंटेक अपने डेली डाइट में कम कर दो या ना के बराबर कर दो, तो आपको ब्लोटिंग का इश्यूज होना बंद हो जाएगा। कमिंग टू द फेस फैट या फिर बॉडी फैट वाला पार्ट, दोनों ही फैट तभी आपका जाएगा जब आप ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में एक लंबे टाइम तक रहो